ऑयल कंपनीज ने आज पेट्रोल और डीजल के प्राइस 3 रुपए से बढ़ा दिया। एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई सरप्राइजिंग बात थी, वी ऑल सॉ दैट कमिंग, क्योंकि यूएस ईरान वॉर के कारण फेब से ही ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। बट ड्यू टू इलेक्शन गवर्नमेंट ये लॉस खुद झेल रही थी। एंड जब जब ऐसा प्राइस राइज होता है तो कुछ लोग, मीडिया वाले एकदम खुशी से लोगों को बताना स्टार्ट कर देते कि देखो देखो इंडिया में फ्यूल प्राइस हाइक सबसे कम है और बाकी कंट्रीज जैसे यूएसए, जर्मनी, उधर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। इंडिया ने तो बस 3 रुपए से ही तो बढ़ा है। इनफैक्ट हमने गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने प्राइस हाइक कम होने दिया। अब जो ये स्क्रीन पे आप टेबल देख रहे हो वो फैक्चुअली करेक्ट है। यस, एब्सोल्यूट टर्म में इंडिया में जो फ्यूल का प्राइस हाइक हुआ है वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे कम है। बट ये खुश होने वाली या सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा देश जहां पे 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन लोअर इनकम ग्रुप में है, वहां पे 3% राइज बहुत बड़ी बात है। एंड लेट मी टेल यू हाउ। इस चार्ट में जो नंबर दिए हुए हैं वो एब्सोल्यूट टर्म्स में है। मीडिया वाले आपको ये नहीं बता रहे कि इंडिया की इनकम के कंपैरिजन में ये प्राइसेस कहां स्टैंड करती है। अगर हम पर कैपिटा इनकम टर्म्स पे बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए एक इंडियन को 28 मिनट काम करना पड़ता है, यूएसए में 3 मिनट एंड यूके में 6 मिनट्स। सो एक इंडियन को यूएस सिटीजन के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू बाय 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की जो फ्यूल प्राइसेस है वो ग्लोबल एवरेजेस के आसपास है, बट इंडिया का पर कैपिटा इनकम यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए से बहुत ज्यादा कम है। सो इसके कारण एक बहुत बड़ा अफोर्डेबिलिटी गैप क्रिएट हो जाता है। सो ये 3 रुपए का हाइक अपर मिडिल क्लास और एलिट्स को अफेक्ट नहीं करता। बट जैसे ही हम लोअर इकोनॉमिक ग्रुप की तरफ जाने लगते हैं, जो कि इंडिया का 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन है, ये प्राइस राइज बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। सो सी, कंसिडरिंग द ग्लोबल सिनेरियो, ये प्राइस हाइक अंडरस्टैंडेबल है। प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग और मीडिया कैसे इस प्राइस हाइक को अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में बहुत से फेजेस ऐसे आए जहां पे क्रूड ऑयल की प्राइस कम थी, बट गवर्नमेंट ने और स्टेट ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस उस प्रोपोर्शन में कम नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने इस प्राइस राइज का बेनिफिट उठाकर ज्यादा रेवेन्यू कमाया। एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। पेट्रोल एंड डीजल की प्राइसेस आर कंप्लीटली डिटैच्ड फ्रॉम द इकोनॉमी। इन प्राइसेस को हॉस्टेज बनाया जाता है कि इलेक्शन आ गया तो प्राइस फ्रीज कर दो, प्राइस कम कर दो, इलेक्शन खत्म होते ही प्राइस बढ़ा दो। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस को इंटरनेशनल प्राइसेस के अकॉर्डिंग मूव करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि स्टेट ऑयल कंपनीज बस इलेक्शंस के कारण नुकसान उठा रही है, क्योंकि एट द एंड ये सारा लॉस हमसे ही वसूल करने वाले हैं। बट एटलीस्ट ये चेंजेस ग्रेजुअल हो, ना कि एकदम से सरप्राइज मिले कि यार 3 रुपीज से प्राइस बढ़ा